मेरी सर से बात हुई, मुनीम मिश्रा सर से, कि मैंने कहा कि वाक़ई जो है मुझे बड़ी अगर खुशी होगी अगर 10 महाविद्या की जो सीरीज़ है, उस पर अगर कुछ काम किया जाए और उनके बारे में थोड़ा-सा तो सर का मैं बड़ा मतलब मुझे पूरा सम्मान है, उन्होंने मेरी बात को माना और मुनीम मिश्रा सर ने फिर जो है 10 महाविद्या सीरीज़ को टेक अप किया, जिसमें से शिव शक्ति स्तोत्र आई, फिर 10 महाविद्या स्तोत्र है जो सहस्त्रनाम है उसका कंपाइलेशन है, फिर शिव शक्ति जो 10 महाविद्या इंग्लिश राइम ट्रांसलेशन है। ये शिव शक्ति नवदुर्गा जिसकी हम जो है आज इन इंग्लिश राइम जो है जिसका विमोचन है। फिर एक किताब और जो है इसके बारे में और लाइन अप है। तो आप सबको मतलब हृदय से बहुत धन्यवाद, सर का स्पेशली धन्यवाद और मैं अब अपनी बात न कहते हुए ऑनरेबल जस्टिस एसके यादव जी से कहूँगा कि वो इस मीटिंग को आगे लेकर चलें। मैं सर्वप्रथम मैं अपने माननीय लोकायुक्त साहब का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि आपको ये पुस्तक शिव शक्ति पार्ट 2 का विमोचन करना है, जिसके राइटर ऑनरेबल श्री मुनीन्द्र मिश्रा जी हैं और मैं मुनीन्द्र मिश्रा जी का बहुत मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा कार्य किया, निश्चित ही ये सबके बस का नहीं है, जो कि संस्कृत का इंग्लिश रिम में जो है अनुवाद ट्रांसलेट करना बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। मैं भूरि इनकी प्रशंसा करता हूँ तथा अपने पब्लिशर जो इसके पब्लिशर हैं उनका भी मैं बहुत ही आभारी हूँ कि प्रशंसक हूँ कि भाई आपने बिना किसी फाल्ट के, मैंने थोड़ा बुक तो बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने देखा कहीं कोई फाल्ट नहीं, कहीं कोई वो नहीं, गलती नहीं, बहुत अच्छा इनका पब्लिकेशन है। और मैं श्री मुनीन्द्र मिश्रा के बारे में मैं जानने की कोशिश की तो मुझे पूरा मैंने पढ़ा कि बताया कि शुरुआत में जो है आपने लगभग इस समय तक 108 पब्लिकेशन आप जो है इस तरह की किताबों का कर चुके हैं। निश्चित ही ये उत्कृष्ट कार्य है। आपने सनातन धर्म को, अपने हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसमें बहुत गहराई से शोध करके और जो है किताबें ये जो ट्रांसलेट की हैं और कुछ किताबें आपने स्वयं लिखी भी हैं। तो आपका शुरुआती जीवन एक बैंक ऑफिसर के रूप में जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे जाकर के आपने इस विद्या में निपुणता हासिल की। निश्चित ही यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और आज मैं जितेंद्र आनंद जी का जो इस मीटिंग को जो इनवाइट किए हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं इस मीटिंग पर जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मुझे शिव शक्ति को का अगर आप करें तो मैं विमोचन अनुमति दे तो करूं। देख के अच्छा लगा, आपके शुभ हाथ से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और इस शिव शक्ति के बारे में ये नौ दुर्गा जी हम लोग हमेशा हर नवरात्र में पूजा करते हैं देवी जी का, नौ दुर्गा में उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही सुंदर है। ये उपयोगी है, बहुत से लोगों को उपयोगी है, जिनके घरों में जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ हमारे नागरिक हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश नोइंग है और इंग्लिश में ही बोलते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि हम अपने धर्म, अपने के बारे में जाने, अपने सनातन धर्म के बारे में जाने, तो निश्चित ये बुक जो है उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मुझे ये भी पता चला है कि आपकी किताबें जो है अमेरिका में भी बिक रही हैं, अमेरिका में भी चल रही हैं और अन्य देशों में भी है। और आज इस अवसर पर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपने ये अवसर दिया। और श्री आदरणीय मुनीन्द्र मिश्रा जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है मुझे चुना कि मैं इसका विमोचन करूं पुस्तक का। धन्यवाद। और नौ दुर्गा जी के बारे में जो मैंने देखा कि 10 महाविद्या जो पार्ट 1 में लिखा है, शिव शक्ति पार्ट 1 में, और जो नौ दुर्गा के बारे में पार्ट 2 में, तो नौ दुर्गा जो 10 महाविद्या जो पार्ट 1 है
वो निश्चित ही जो है आपने जैसा लिखा कि वो सती के रूप हैं और ये पार्वती के रूप हैं, और दोनों का अलग अलग महत्व है। 10 महाविद्या जो शक्तिपीठ के रूप में हमारे देश में और बांग्लादेश, श्रीलंका, अन्य जगह भी विराजमान है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं ऐलान करूँ, यहाँ भी 3 शक्तिपीठ हैं, यहाँ भी विराजमान हैं। हम लोगों ने जाना इस बुक के माध्यम से कि हमारे लखनऊ में भी एक मंदिर जो है इससे संबंधित है। तो ये बहुत ही इससे जो है बहुत ही हम लोग को ज्ञान भी मिला, सबको मिलेगा, सबको ये पढ़ना चाहिए किताब। खासकर मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो इसको अंग्रेजी में अपनी संस्कृति का मान लीजिए कि नहीं जान रहे हैं, हिंदी बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। मैं पुनः मुनींद्र मिश्रा जी जिन्होंने अपने ये डिवोट किया है अपने परिवार के लोगों को, उनको सबको मैं याद करता हूँ और सबके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। और जो है बहुत ही अच्छा कार्य है आपका, उत्कृष्ट कार्य है ये, निश्चित ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब जो है इसको मैंने मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उनको मैंने अर्पण किया है, उनको याद किया। जी जी जी। मैं जितेंद्र जी आपका भी मैं बहुत मतलब प्रशंसा करता हूं कि आपने इतनी अच्छी मीटिंग का आयोजन किया, और मैं तो कहूंगा मैं इस तरह की पहली मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ इस तरह की। जी जो है नहीं सर, बहुत धन्यवाद बहुत सर आपका धन्यवाद हृदय से विश्वास, और आपने इस अपना बहुमूल्य समय दिया। बाकी मेरे लिए बड़ा एक प्रेरणा का मतलब जैसे कहते हैं कि प्रेरणा कैसे मिले और उसको हमेशा मैं पाने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो ये गौरव मिला। मैं राजेश कुमार जी से एक बार के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा 2 शब्द कहें, वो अपने विचार रखें। सर, आज माननीय लोकायुक्त जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। माननीय लोकायुक्त जी ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर अपना शुभकामना संदेश दिया है। उन्होंने पुस्तक के लेखक आदरणीय परम पूजनीय मुनींद्र मिश्रा जी तथा श्री जितेंद्र आनंद जी को बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। माननीय लोकायुक्त जी ने आशा की है कि यह पुस्तक समाज के प्रत्येक वर्ग को एक नई दिशा प्रदान करेगा। जैसा कि हमारे एस के यादव साहब ने बताया कि यह पुस्तक विदेशों में रहने वाले हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इससे हमारे धर्म, हमारे संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आशा यही है कि यह पुस्तक जो है समाज के सभी वर्ग को एक नई दिशा प्रदान करेगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं मुनींद्र मिश्रा सर से स्पेशली एक बात के लिए कहूँगा कि वो इस नवदुर्गा के बारे में थोड़ा-सा जो कंटेंट्स हैं जो है, इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ जो है वो बताएँ। के भाव को मैं आपके आगे रखता हूँ सब। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा उसमें स्मरण करें, हम लोग के यहाँ 3 गुण हैं, बड़ा स्पष्ट रूप में कहा गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये तीनों जो गुण हैं, ये उसी तरह के हम लोग के यहाँ व्यंजन हैं, भोजन है, उसी तरह के आपके कर्म हैं, उसी तरह के देवी देवता हैं। बहुत अच्छे रूप में इसे दिखाया गया कि अगर आप सात्विक, तामसिक और राजसिक देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या आप अगर देवियों पे आए तो उसी तरह आपको मिल जाएगा, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, या दुर्गा हैं, काली हैं। ये तो बिल्कुल सबके यही 3 रूप हैं, यही 3 महामाया कर्म हैं और यही 3 फल हैं। लेकिन भगवत गीता में बड़ा प्रेम से हम लोग को बताया गया कि अगर आप इन 3 में बंधे हैं तो उसके भोग के लिए बार बार आपको पृथ्वी पे आना है।
जब आप कर्म करेंगे जो निष्कर्म कर्म हो जाए, अपने लिए नहीं है, वो आपने सोचा हर भगवान को ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो निष्कर्म कर्म हो जाता है, तभी जाके मोक्ष आता है। अगर हम कर्म वो करें तो नहीं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन सोचें और भाव से करें कि मैंने अच्छा काम किया, इसकी अच्छा भोग चाहिए, तो भोग लेने के लिए तो फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए जब कर्म निष्कर्म हो जाए, मैं अब ज्यादा देखिए, मैं नहीं चाहता मैं प्रवचन करूं, मैंने कभी जीवन में नहीं किया है लेकिन भाव बेसिकली इसमें भी है। जो नौ दुर्गा की पूजा हम लोग करते हैं 9 दिन की, तो पहले 3 दिन कहते हैं कि हमारी तामसिक गुणों को व्रत लेते हैं कि तामसिक गुण हम त्याग रहे हैं। अगले 3 दिन कहते हैं हम लोग अपने जो राजसिक गुण हैं उनको भी त्यागेंगे, और आखिरी 3 दिन कहते हैं कि जो सात्विक गुण है वो भी त्यागेंगे। और जब 9 दिन सही में सब चीज त्याग दिए, तब कहा जाता है दशहरा हुआ और हमें मोक्ष मिला। तो वो सब चीज त्याग, सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक। सर मैं स्पेशली एक नोट जो है, एक रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे साथ में अविनाश मिश्रा जी हैं, साथ में मेरे अपने ऑथर भी हैं एक नॉवेल के, और मैंने इनको ये नवदुर्गा मतलब भेजी थी एक बार जो है देखने के लिए जो है। और तो अविनाश मिश्रा जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द जो है अवश्य कहें। अविनाश जी, अपना अनम्यूट अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें, अविनाश जी अनम्यूट कर लें अपने आप जी। सबसे पहले तो इस विमोचन में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी प्रभु सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये पुस्तक मुझे मिली थी, सर की तरफ से मिली थी पढ़ने के लिए। मैंने इस किताब को पढ़ा और जीवन के प्रति और बहुत सारी चीजों के प्रति भी मेरा नजरिया जो है बहुत क्लियर हुआ। बहुत सारी चीजें थी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि 8वीं तक संस्कृत पढ़ा था, तो यही हाल हम लोगों के साथ भी रहा कि संस्कृत से बहुत कम रिश्ता रहा। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद जैसे जिस तरीके से श्लोक है और उनके अंग्रेजी राइम्स में बहुत ही आसानी के साथ अनुवाद है, जो मेरी भी समझ में आया। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी सर ने भी बताया कि कॉन्वेंट वाले सारे छात्रों को या जो हिंदी से भी जो दूर रहे हैं, उनको भी ये हमारे धर्म, हमारी सनातन धर्म और हमारे देवी दुर्गाओं और हमारे भगवान लोगों के बारे में चीजें बताएंगी, क्लियर करेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे चल के मैं भी जो है मुनिंद्र सर की सारी किताबों को जो है मंगवाने वाला हूँ। एक चैरिटेबल स्कूल है जहाँ पे मैं इन सारी किताबों को रखवाना चाहूँ। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। लगता है मुनिंद्र मिश्रा सर का शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। मैं स्पेशली आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका पूरा सम्मान है, सादर जो है कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। मैंने पहली बार जो है एक ज़ूम मीटिंग पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।